गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में रस के भेद पढ़े थे कि रस के कितने भेद हैं। रस के 9 भेद हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इसके अलावा 2 नए रस और माने गए हैं, वह है वात्सल्य रस और भक्ति रस। इन वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य है और भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति, देव से प्रेम, अपने आराध्य से प्रेम, यही इसका स्थायी भाव है। आज हम एक एक करके, जैसा कि मैंने कहा था कि यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी प्रश्न नहीं आए हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ और एक एक करके हर एक रस को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आधार स्त्री और पुरुष होते हैं। श्रृंगार रस में नायक और नायिका स्त्री और पुरुष होते हैं और उनके मन में प्रेम होता है और ये प्रेम इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति है। नायक और नायिका के मन में दोनों तरह के भाव हो सकते हैं। प्रेम के कारण या तो आनंद की अनुभूति होती है या तो दुख की अनुभूति होती है, लेकिन आनंद और दुख दोनों का जो मूल विषय होता है वो प्रेम ही होता है। इसीलिए चाहे वह दुख हो या सुख हो, लेकिन यदि प्रेमी या प्रेमिका की वजह से आती है तो वह श्रृंगार रस कहलाएगा। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्लम्ब श्रृंगार रस भी कहा जाता है। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका एक साथ होते हैं और दोनों को प्रेमवश आनंद की अनुभूति होती है, तो वहाँ श्रृंगार रस बनता है। उदाहरण के लिए, तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अनुरेखी। यहाँ पर कुंवारी सीता का चित्र लिखित सी रह जा रही है। जब वह राम को देख रही है तो वह बिल्कुल एक चित्र की भांति स्थिर हो जा रही है। उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। अब यह जो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीता और राम के प्रेम के भाव को प्रकट किया जा रहा है, तो इसलिए यह एक श्रृंगार रस की कविता होगी। और इसमें जो हम लोग खोजेंगे वो क्या क्या होगा। देखिए, हम किसी भी रस में इन चीज़ों को खोजते हैं। विभाव में दो भाव हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तो आलंबन विभाव में आश्रय और विषय। तो आश्रय सीता होगी क्योंकि सीता के मन में भाव पैदा हो रहे हैं, इसलिए सीता जो है वह आश्रय होगी। सीता आश्रय होगी क्योंकि सीता के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। विषय राम होंगे क्योंकि राम के प्रति जो है वह क्या कहते हैं, भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए कि किस वजह से उनके मन में रति का, सीता के मन में रति के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। राम की छवि को देखकर, तो उद्दीपन विभाव होगा छवि निहारना। राम को सामने देखना। अनुभाव क्या होगा? अनुभाव यह होगा कि अनुभाव जो है वो बिल्कुल स्टन हो जा रही है, चित्र की भांति स्थिर हो जा रही है। चित्र की भांति स्थिर हो जाना। तन संकोच मन परम उछाहूँ। और भी अनुभव ये है कि तन संकोच से सिकुड़ जाना। संचारी भाव क्या है? हर्ष है और संकोच है। प्रेम के साथ संकोच और हर्ष की
उत्पत्ति हो रही है, इसलिए ये संचारी भाव हो गया। ये वियोग श्रृंगार रस क्या है? जब एक दूसरे से प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका के मिलन में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न होती है, तो उस बिछुड़ने के वजह से प्रेमी और प्रेमिका के मन में जो विरह उत्पन्न होता है, वियोग उत्पन्न होता है, जो दुख उत्पन्न होता है, वो प्रकट होता है किसी पद में, तो वो पद जो होगा वो वियोग श्रृंगार रस का पद होगा। इस वियोग श्रृंगार रस में स्मृतियाँ आएंगी, यादें होंगी, विरह और वियोग का कष्ट होगा, दुख होगा। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस दरस परस परस, निःश्रेयस 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 पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे या चेरी 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 चेरी। इसमें स्थायी भाव रति है। यशोधरा जो है वो आलंबन है। इसमें ये जो कविता यह पद जिस कविता से ली गई है वह यशोधरा के बारे में लिखा गया है। अब देखिए यशोधरा कौन थी? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। तो गौतम बुद्ध जब यशोधरा को छोड़कर जाते हैं, यशोधरा का वियोग, इसमें वियोग होता है यशोधरा का गौतम से, वह बिछुड़ जाती हैं और उनकी याद में वह यह बोलती हैं। तो जिनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है प्रेम वश दुख का, वो यशोधरा है। जिसके लिए हो रहा है वो गौतम बुद्ध है, क्योंकि गौतम बुद्ध विषय होंगे और विषय आलंबन विभाव होंगे, और यशोधरा जो है वह आश्रय आलंबन विभाव होंगी, क्योंकि नायक और नायिका ही इसमें विभाव होते हैं। तो नायक जो है वो विषय है और नायिका जो है वह आश्रय है, क्योंकि आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है गौतम बुद्ध का उनसे दूर चले जाना। ठीक है, वो जब छोड़ के जाते हैं तभी यह भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद अनुभाव क्या होता है? अनुभाव ये हो रहा है कि वह क्या कर रही है? शोक कर रही है, विलाप कर रही है, बोल रही है। ठीक है, अमर्ष का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा अशांत होकर बोल रही है ना। रे मन आज परीक्षा तेरी, वह अपने आप में जो है समझाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को विमर्श दे रही है। तो इस तरह ये जो भी चीज़ें हैं जो वो बोल पा रही है, जो रो रही है, प्रलाप कर रही है, वही उसका क्या होगा? अनुभाव होगा, रिएक्शन होगा। उसके मन में संचारी भाव क्या उत्पन्न हो रहे हैं? शंका के, दुख के, बिछुड़ने के, शोक के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई? वियोग श्रृंगार रस के संचारी भाव। तो वियोग श्रृंगार रस में विभाव हो गई यशोधरा, आश्रय हो गए विभाव, यानी कि आश्रय विभाव यशोधरा, और विषय विभाव गौतम बुद्ध, उद्दीपन गौतम बुद्ध का चले जाना, और मन को समझाना और उद्बोधन यानी बोलना जो है वह अनुभाव हो गया। और यशोधरा के मन में उठा शोक और प्रलाप जो है वह, प्रलाप नहीं, शोक जो है वह संचारी भाव है। आते हैं दूसरे रस पे, हास्य रस। हास्य रस को समझना बिल्कुल आसान है। कोई भी कविता जिससे हास्य पैदा होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो इसको एक कविता के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ओ घमंड मंडिनी अखंड खंड मंडिनी, वीरता विमंडिनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंहनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। अब इसको पढ़ते ही के साथ हास्य उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक
स्थिति की कल्पना की जाती है। एक युवती छज्जे पर बैठी है, वह उदास है। उसकी मुख मुद्रा को देखकर लगता है कि वह आत्महत्या करने वाली है। ऐसे में कवि श्याम नारायण पांडे उधर से गुजरते हैं तो वे उस युवती को संबोधित करते हुए अपनी लोक प्रसिद्ध काव्य शैली वीर भाव में ये पंक्तियाँ कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि लोक प्रसिद्ध कवि जो है वह वीर भाव में कविताएं लिखते हैं, और जब वह एक कायरता भरी आत्महत्या को देखते हैं कि आत्महत्या करने जा रही है कोई स्त्री, तो वह उसमें हास्य पैदा करके उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अरे घमंड मंडनी, तुम बहुत साहसी कार्य करने जा रही हो क्या? तुम छज्जे पे बैठ के आत्महत्या करने के लिए कूदने जा रही हो तो कूद जाओ, और यह छज्जे से क्यों कूद रही हो? जाओ सबसे ऊंचे मकान से कूदो जब इतना साहस है तुझे तो। और लेकिन गिरना तो तुम जहाँ गिरना चाहती हो, डगर में गिरो, नगर में गिरो, जहाँ गिरना है गिरो, लेकिन तुम ऐसे मेरे शत्रु पे ही गिरना। तो शत्रु पे गिरना मतलब अब तो वो हंसेगी ही हंसेगी तो उसके मन से आत्महत्या के भाव, निराशा जो भी है वो बाहर निकल जाएंगे। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हास्य रस साहित्य में आत्महत्या करने वाली स्त्री में भी हास्य पैदा करके उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। हास्य रस की स्थिति के बारे में देखिए, है ना। हास्य रस में स्थायी भाव तो हास होता है, ठीक है। आलंबन क्या होता है? विचित्र स्थिति, आकृति, वेशभूषा, मूर्खतापूर्ण कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आलंबन होगा वो क्या होगा? छज्जे पे बैठी हुई स्त्री, ठीक है। तो स्थिति क्या है? आत्महत्या की स्थिति, ठीक है। वेशभूषा का तो यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं किया जा रहा, उसी स्त्री को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आलंबन में जो है वह क्या हो जाएगा? आलंबन में वह विचित्र स्थिति होगी। उसके बाद जो हास्य पैदा किस में हो रहा है? तो उस स्त्री में हो रहा है, इसलिए वो आश्रय आलंबन होगी, ठीक है। और आलंबन क्या होगा? यानी कि विभाव, आलंबन विभाव क्या होगा? विचित्र स्थिति। यानी कि विचित्र स्थिति का मतलब हो गया यहाँ पे स्थिति जो है वह छज्जे पे बैठी स्त्री है। तो छज्जे पे बैठी स्त्री, ना कि छज्जा स्त्री इसमें आलंबन नहीं होगी, बल्कि छज्जे पे बैठी स्त्री आलंबन होगी। और आश्रय कौन होगा? किसको हंसाया जा रहा है? तो उस स्त्री को हंसाया जा रहा है, इसलिए आलंबन हो जाएगी वह पात्र जिस पे हंसा जा रहा है, यानी कि आत्महत्या करने वाली स्त्री। यहाँ पे स्थिति आलंबन है, कवि की कल्पना उद्दीपन है, और उसके द्वारा जो शब्दावली और शैली का प्रयोग किया जा रहा है वह शब्दावली जो है वह सभी उद्दीपन में आ गए। और स्त्री का हंसना, जब वो हंस देगी तो वो हो जाएगा अनुभाव, और उसके साथ संचारी भाव क्या होगा? हर्ष और कायरता से बाहर आकर साहस के भाव उत्पन्न होना। तो ये हो जाएगा उसका अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। रौद्र रस पर, रौद्र रस जहाँ क्रोध प्रतिशोध का भाव उत्पन्न होता है, जहाँ प्रतिशोध लिया जाता है, क्रोध के भाव बताए जाते हैं, वहाँ पे रौद्र रस होता है। रौद्र रस के स्थायी भाव तो क्रोध है ही, आश्रय जो होता है वो क्रुद्ध व्यक्ति होता है जिसमें क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आलंबन कौन होगा? जिस पे क्रोध किया जाएगा। उद्दीपन क्या होगा? जो वहाँ का सिचुएशन जो भी होगा वो होगा, जैसे विरोधी के कटु वचन। यदि व्यक्ति क्रोध में है और सामने वाला जो आलंबन है वो कुछ ऐसा बात बोल दिया या कुछ ऐसा एक्शन दे दिया या अपमान कर दिया, तो वो उसमें और उद्दीपन का काम करेंगे। अनुभव क्या होगा? अनुभव जो रिएक्शन वो दिखाएगा, जैसे भौं खींचना, आंखें लाल हो जाना, होंठ चबाना, ललकारना, शस्त्र उठाना, कठोर भाषण देना, है ना, कांपना और पसीना आना, ये सभी चीज़ें जो होंगी वो रौद्र रस के अनुभव होंगे। उसके बाद संचारी भाव क्या होगी? उग्रता होगा, गुस्सा होगा, गर्व, चपलता, श्रम, आवेग, ये सभी चीज़ें संचारी भाव होंगी। रौद्र रस का उदाहरण, एक दिन
एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। ये जो है उस समय की बात है जब अमेरिका नागासाकी पर बम गिराया था, ठीक है, आटम बम गिराया था। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण क्या है कि नागासाकी और हिरोशिमा का ध्वंस आलम्बन है। यहाँ पर कारण क्या है? कारण है कि माने यह रस जो बना है, जिस रौद्र रस की कविता लिखी जा रही है, गुस्से में, क्रोध में लिखी गई है, उसका विषय क्या है? विषय है नागासाकी हिरोशिमा पर बम का गिराया जाना। और किसके हृदय में ये भावना उत्पन्न हो रही है? कवि के हृदय में। तो वो हो जाएगा आश्रय, ठीक है, और विषय हो जाएगा नागासाकी पर बम गिरना, ठीक है, नहीं, विषय हो जाएगा अमेरिका, और उद्दीपन क्या हो जाएगा? हिरोशिमा पर बम का गिरना, ठीक है। और जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ वो हो जाएगा आश्रय विभाव, और विषय विभाव हो जाएगा अमेरिका, जिसने वो काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर कवि और श्रोता, यहाँ पे तो श्रोता को भी जोड़ा है, लेकिन यदि श्रोता नहीं भी है तो कवि ही नहीं लिखा है तो दोनों को आप लिख दीजिए, कवि और श्रोता दोनों आश्रय हो गए, क्योंकि जो इसको पढ़ेगा उसके मन में वो बदले के भाव उत्पन्न होंगे। उसके बाद जो है ये जो कविता लिखा गया, जो बोला गया है, जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वही इसका अनुभाव हो गया, ठीक है। और उसके मन में जो आवेग और क्रोध तो इसका स्थायी भाव हो ही गया, लेकिन आवेग जो उत्पन्न हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा? संचारी भाव हो जाएगा। मन में शोक भी उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, बदले के भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें उसका संचारी भाव हो जाएगा। इसके बाद करुण रस। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भावों को पुष्ट होकर व्यक्त होता है, आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो उसे हम करुण रस कहते हैं। करुण रस में करुणा पैदा होती है, शोक के कारण करुणा पैदा होती है। कुछ ऐसा हो गया रहता जो अमानवीय होता है, अमानवीय कारणों के कारण होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। आश्रय कौन होता है? करुण रस का आश्रय, यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि शोक के भाव जिसके मन में उत्पन्न होते हैं, वही उसका करुण रस का आश्रय कहलाएगा। आलम्बन कौन कहलाएगा? मृत्यु प्रिय या दीन व्यक्ति या जर्जर स्थिति। यदि कोई, जैसे कि देखिए श्रृंगार रस में यदि नायक नायिका बिछुड़ जाते हैं तो वहाँ पे वो दुख के वजह से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। लेकिन यदि नायक या नायिका मर जाती है, बेटी, बेटा, पत्नी या परिवार, माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और वो मर गए हैं और उससे संबंधित कुछ दुख उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ पर वह करुण रस पैदा करता है। किसी व्यक्ति को बहुत सताया जाना, गरीब व्यक्ति को, या किसी भी प्रॉपर्टी का बहुत जर्जर स्थिति में चले जाना, या ऐसा जिससे कि मन को बहुत पीड़ा हो रही हो, तो वो सभी चीज़ें करुण रस पैदा करती हैं। तो जिस वजह से आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होंगे वही आलम्बन विभाव कहलाएगा, यानी विषय आलम्बन विभाव कहलाएगा। आश्रय आलम्बन विभाव तो जिसके मन में करुणा पैदा हो रही है वो होगा। फिर उद्दीपन क्या होगा? उसके साथ होने वाली और बातें, जैसे मान लो कोई मृत व्यक्ति है, उसको याद किया ही जा रहा था या भूल भी रहा था व्यक्ति, लेकिन कोई आया और उसके बारे में बातें करने लगा, फिर से उसकी यादें ताज़ा हो गई, तो जो उसकी बातें कर रहा था वही उद्दीपन हो गया। तो हानि करने वाला या पूर्व स्मृतियाँ दिलाने वाला या प्रिय व्यक्ति के कुछ गुण या वचन आदि का स्मरण आ जाए, ज़्यादातर स्मरण या स्मृतियाँ ही होती हैं करुण में, या उसकी चर्चा हो जाना या उसकी कुछ वस्तु मिल जाना, तो ये सभी चीज़ों से करुण रस पैदा हो जाता है, तो वो उद्दीपन होगा। अनुभव क्या होगा? करुण रस के मन में आने से आश्रय के मन में
रुदन हो सकता है, प्रलाप हो सकता है, चित्कारें हो सकती हैं, है ना। वह स्तंभित यानी कि स्टन हो सकता है, बिल्कुल स्टैटिक तरह से बैठ गया, है ना। उसके शरीर में कोई भी हाव भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, हार जाना, ये सभी अनुभाव उसके मन में आते जाते रहते हैं। इसके बाद संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव ग्लानि हो सकती है, मोह, स्मृति, चिंता, दयनीयता, विषाद, उन्माद, ये सभी संचारी भाव होंगे। उदाहरण, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृष्णा की उसके अंतर में होली। हाँ, सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। स्पष्टीकरण, इसमें महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी आलम्बन है, कवि हृदय आश्रय है। ये जो चर्चा कर रहा है, जिसके मन में ये करुणा उत्पन्न हो रही है, वो कविता लिखने वाले के मन में हो रही है, और वह किसके बारे में हो रही है? तो महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी के लिए हो रही है। तो ये कौन हो जाएगा? महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी जो है वह आलम्बन हो जाएगी, आश्रय हो जाएगा कवि का हृदय। ठीक है, स्थिति क्या है इसमें? आपका उद्दीपन क्या है? महाराणा प्रताप की बेटी का प्यासा और भूखा होना, वो उद्दीपन है। ठीक है, और भूखा प्यासा और भूख प्यास और क्रंदन उद्दीपन है। और अनुभाव क्या है? अनुभाव है इनका इस कविता को लिख देना। ठीक है, यही उसका अनुभाव है, भाव होगा। और उनके मन में जो विषाद और आवेग उत्पन्न हो रहा है, जो उनके बेटी के प्रति जो दीनता की भावना आ रही है, करुणा की भावना आ रही है, वही जो है उसका संचारी भाव हो गया। तो हमने पढ़ लिया श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और रौद्र रस। इसके बाद आइए वीर रस। नाम से ही पता चलता है कि वीरता के भाव जिस कविता में होंगे वही वीर रस कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, आपको क्वेश्चन कहीं होगा, आप लोग तो पूछते नहीं हैं। तो ये जो करुण रस है, करुण रस में आप सोचेंगे कि कवि के हृदय में कवि हृदय आश्रय कैसे होगा? महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी आश्रय क्यों नहीं होगी? क्योंकि करुणा के भाव नन्ही बेटी के मन में नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, उसके प्रति कवि के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। जबकि श्रृंगार रस में सीता और राम के मन में रति के भाव उत्पन्न हो रहे थे, ना कि कवि के मन में। तो वहाँ पर आश्रय आलम्बन हम लोग उन लोगों को डायरेक्ट बना दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो है उनकी बेटी के बारे में बोलने से कवि के मन में कवि के हृदय में क्या है? करुणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वो आश्रय होगा और आलम्बन जो होगा उसकी नन्ही बेटी होगी। अभी आइए वीर रस में। वीर रस में वीरता के भाव, उत्साह, उसका वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह है, और वीरता भरी कविताएं जो हैं वही जो है वीर रस कहलाएगा। वीर रस का स्थायी भाव जो है वह उत्साह होता है। आलम्बन जो होता है, आलम्बन कौन होगा? आलम्बन मतलब जिसके लिए ये भाव उत्पन्न होते हैं वो होगा शत्रु, दीन व्यक्ति या संघर्ष के लिए भी। अभी इसको हम आगे बताएंगे कि किस तरह से ये आपका आलम्बन होगा। आश्रय कौन होगा? आश्रय होगा बोलने वाला, नायक होगा, उत्साही व्यक्ति होगा या कवि होगा। ठीक है, तो ये आश्रय होंगे जिनके मन में ये भाव उत्पन्न होंगे। उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन वो समय का जो सिचुएशन होगा, चाहे सेना हो सकते, सेना को देख के वीरता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, या युद्ध का कोलाहल जो है वो उसके वीरता के भाव को और जगाएगा। शत्रु के साथ यदि युद्ध का कोलाहल है तो उसको और भी प्रोमिनेंट करेगा। तो इस तरह से उद्दीपन का काम ही क्या है? जो भाव उत्पन्न हो रहे उसको और भी ज़्यादा तीव्र करना, वो उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, शत्रु की हरकतें, रण के वाद्य, ये सभी चीज़ें जो हैं वो उद्दीपन कहलाएंगे। अनुभव, गर्वपूर्ण वचन, भुजाएं फड़कना, आक्रमण करना, ये सभी चीज़ें जो है वीर रस में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। और संचारी भाव तो गर्व, हर्ष, जो हम लोग शुरू में पढ़ लिए थे, रोमांच, वो होगा।
अब है वीर रस के प्रकार। क्या वीरता केवल युद्ध भूमि में ही प्रकट होती है? नहीं, ये 4 तरह से वीरता को प्रकट किया जाता है साहित्य में। युद्ध वीर, जो युद्ध में वीरता दिखाता है। दानवीर, जो दानी व्यक्ति होता है उसको भी वीरता की कैटेगरी में लाया जाता है। दयावीर, जो बहुत दया दिखाता है और दयावश वह साहसी कार्य करता है तो वो भी वीर कहलाएगा और वह दयावीर कहलाएगा। और धर्मवीर, धर्म के कारण यदि साहसी कार्य दिखाता है, दुख सहता है और वह धर्म के कारण आगे वीरता प्रकट करता है। तो ये 4 प्रकार से वीर रस आप पकड़ेंगे। हर तरह, केवल युद्ध ही नहीं देखिएगा कि युद्ध में वीरता दिखाया जा रहा है तभी वो वीर रस की कविता होगी। यदि वह दया में वीरता दिखा रहा है, जैसे कि मान लीजिए करुण रस में तो दया आएगी, लेकिन वीर रस में यदि दया दिखाने वाले व्यक्ति की चर्चा की जाएगी। यहाँ पे तो नन्ही, ये करुण रस में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी के बारे में करुणा दिखाई गई थी, लेकिन वीर रस में किसी दयनीय व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति साहसी कार्य कर रहा है उसकी जब चर्चा होगी तो वह वीर रस कहलाएगा। दया के कारण, दानवीरता के कारण यदि किसी की चर्चा की जा रही है तो वह वीर रस की कविता होगी। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्लियर होगा। वीर रस की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति युद्धवीर के रूप में ही होती है। ज़्यादातर जितनी भी कविताएं होती हैं वो युद्धवीर में लिखी जाती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हमारे मन में आएंगे, हमारे सामने आएंगे जो अन्य दानवीर, दयावीर और धर्मवीर के लिए भी होगी। तो इसमें उत्साह का पूर्ण सौंदर्य उभर कर सामने आता है। इस वीर रस में ज़्यादातर कवि प्रेफर करते हैं कि वो युद्धवीर कवियों की कविताएं लिखें। तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय छो, तू तनिक मुझे आराम न दे। उसकी भाला कहती है ना, महाराणा प्रताप की भाला कहती है। उसी तरह से और एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह त झांसी वाली रानी थी। तो ये सभी चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हमारे रग रग जो है वो वीरता के भाव से भर जाते हैं। तो ये सिर्फ सुनने से ही वीरता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ युद्ध भूमि में बैरी की उपस्थिति आलंबन है, यानी कि जो बैरी होगा, जो दुश्मन होगा, उसको देखा गया तो वही आलंबन है, उसी के प्रति भाव प्रकट हो रहे हैं। राणा प्रताप का हृदय जो है वो आश्रय है, उसके मन में वीरता के भाव आ रहे हैं राणा प्रताप के मन में। भाले का तनना, यानी उसके हाथ में भाले का होना ही जो है वह उद्दीपन का काम कर रहा है। और उद्वेगपूर्ण वचन जो बोल रहे हैं महाराणा प्रताप, वह उसका अनुभव होगा। और उसकी उग्रता और आगे उसका बढ़ना और बड़े साहस के साथ लड़ना, उग्रता, चपलता, उत्सुकता, जो भी भाव है, क्रोध है, वो सभी चीज़ें उसके संचारी भाव में आएंगे महाराणा प्रताप के। तो हमने पढ़ लिया सौंदर्य श्रृंगार रस, श्रृंगार रस पढ़ लिया। उसके बाद वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस पढ़ लिया। आते हैं भयानक रस पे। भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय होता है वह और भय उत्पन्न करता है, वो भयानक रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव भय है। आश्रय भयभीत व्यक्ति होता है, जो भी भयभीत होगा वही भय उसका आश्रय कहलाएगा। आलंबन जिसकी वजह से भय उत्पन्न हो रहा है, भयप्रद स्थान हो सकता है या वस्तु हो सकती है या चेहरा हो सकता है या शत्रु हो सकता है, ये सभी आलंबन विभाव होंगे। उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन होगा उसके साथ आने वाले और भी स्थितियाँ, जैसे निर्जनता, भयंकर दृश्य, शत्रु की भयकारी चेष्टाएँ। जैसे मान लीजिए कोई भयानक चुड़ैल की तरह शक्ल वाली स्त्री सामने खड़ी है, उसके साथ वह बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा रही है और हाथ बढ़ा रही है, तो स्त्री तो हो ही गई आलंबन, साथ में उसका हाथ बढ़ाना, उसका आंखें दिखाना और साथ में हवा या किसी और तरह का साउंड आना, साउंड इफेक्ट, वो जो होगा वो उद्दीपन का काम कहेगा। अनुभव क्या होगा? जब आश्रय भयभीत होकर भागने लगेगा या कांपने लगेगा या चिल्लाने लगेगा, आंख बंद कर लेगा या बेहोश हो जाएगा, ये सभी चीज़ें जो होंगी वो अनुभव होंगी। अनुभव संचारी भाव में हो सकता है कि उसे त्रास हो या चिंता हो कि अब और लोगों के बारे में या अपने बारे में चिंता या शंका होना कि अब मेरा क्या होगा। ये सभी चीज़ें जो हैं भय के साथ जो उत्पन्न होगी वह संचारी भाव कहलाएगा। एक और अजगर
एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। लखी मतलब देखना। तो यहाँ पर क्या है कि कोई एक यात्री है, यहाँ यात्री है जो एक तरफ अजगर देख रहा है और एक तरफ मृगराय को सिंह कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द ज़्यादा जानेंगे तो श्रृंगार रस में मुश्किल नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि जितने भी पद है वो बीच से उठा के दिए गए हैं और आप उतना साहित्य पढ़े हुए नहीं हैं, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस के रस के सारे भावों को प्रकट कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगी। अभी तो समझा दूँ पहले। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक यात्री कहीं जा रहा है, वहाँ एक तरफ अजगर देख रहा है, दूसरी तरफ वह सिंह देख रहा है, तो उसके मन में भय के भाव उत्पन्न हो गए। तो वो यात्री जो हो गया वो आश्रय हो गया और आलंबन कौन हो गया? अजगर और सिंह हो गए। अजगर और सिंह की भयावी आकृति और उसकी चेष्टाएं जो आगे बढ़ रहा है वो उसका उद्दीपन हो गया। यात्री का कांपना, पसीने आना और मूर्छा खा के गिर जाना, ये उसका अनुभव हो गया। ठीक है, और उसके मन में जो आवेग और दुख उत्पन्न हुआ वह संचारी भाव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह एक भयानक रस हो गया। विभत्स रस, विभत्स रस का मूल भाव जो होता है वो घृणा होता है। ऐसा कोई दृश्य की चर्चा, ऐसे किसी दृश्य की चर्चा जिससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है वह उसके मन में घृणा के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, तो वह जो है वह क्या होगा? विभत्स रस की कविता होगी। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। आश्रय जिसमें घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। आलंबन जिस चीज़ को देखकर जिसके लिए घृणा उत्पन्न होता है वो आलंबन हो जाएगा। जिसके लिए घृणा उत्पन्न हो रहा है उसके साथ आने वाले और भी जो घटनाएं होगी वह उद्दीपन होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे आगे, अनुभव जो एक्शन वो करेगा घृणा के वजह से वो उसका अनुभव कहलाएगा, संचारी भाव। इसमें मोह, आवेग, उन्माद, निर्वेद, जड़ता, चिंता, ये सभी संचारी भाव में से कोई भी एक दो भाव हो सकता है। उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांघी को छेदी छेदी के मांस उपरात, स्वान अंगुरीन काटी काटी के खात विदारत। यहाँ पर कभी जो है कवि वह क्या हुआ कि शमशान घाट चला गया है या किसी ऐसी जगह चला गया है जहाँ कोई एक मुर्दा पड़ा हुआ है और उसको करुणा पैदा होने से पहले, किसी के करुणा पैदा होने से पहले जो दृश्य वहाँ पर था वो दृश्य से उसे घृणा उत्पन्न हो रही है, मन में घृणा हो रही है, करुणा के से अधिक घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे? सिर पर कौवा बैठा हुआ है जो दोनों आँख निकाल के खा रहा है और सियार जो है वो उसका जीभ खींच के पूरा खा रहा है और खूब आनंद मना रहा है। गिद्ध उसके जांघों को खोद खोद कर पूरे मांस निकाल लिया है और कुत्ते उसकी उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं। ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भाव हो रहे हैं करुणा से ज़्यादा घृणा, क्योंकि बदबू, खून की बदबू आ रही है और जो माने लाश है वो लाश की तरह नहीं दिख रही है, लोथड़े की तरह दिख रही है। तो यहाँ पर विभत्स रस आ रहा है। तो यहाँ पे करुणा के भाव तो आएंगे लेकिन उससे ऊपर जो भाव आएगा, स्थायी भाव जो है वो घृणा का है। स्पष्टीकरण, यहाँ मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध, सियार, कुत्ते जिसके द्वारा यह खाया जा रहा है ना, वह जो है उद्दीपन का काम कर रहा है। तो आश्रय कौन है? आश्रय तो हो गया कवि जो देख रहा है, जिसके मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आलंबन हो गया वह मुर्दा, और जो गिद्ध, कौवा और कुत्ते के द्वारा जो किया जा रहा है वह जो है उसको और उद्दीपन दे रहा है, तो इसलिए वह उद्दीपक का काम करा। राजा का इनके बारे में सोचना और मोह करना वो, और करुणा के भाव वो संचारी भाव हो गए। तो राजा के मन में जो घृणा के भाव उत्पन्न हुए उसके कारण यह हुआ।
अद्भुत रस। अद्भुत रस में किसी विचित्र या सुंदर वस्तु की चर्चा की जाती है, जिससे मन भाव विभोर हो जाता है और विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। आश्रय विस्मित व्यक्ति होता है, जिसने इस चीज़ को सुना है और सुनकर विस्मित हो रहा है, वही आश्रय होगा। आलंबन, आलंबन होगा। आलंबन अद्भुत वस्तु जिसकी चर्चा की जा रही है। उद्दीपन, उसके साथ और भी जो वस्तुएं हैं वो होगी, जो उसके साथ उसका और भी सुंदरता को बढ़ा रही होगी। अनुभाव, आश्रय के मन में, आश्रय जो रिएक्शन करेगा वही उसका अनुभाव कहलाएगा। और संचारी भाव क्या होंगे? संचारी भाव होगा हर्ष, वितर्क, औत्सुक्य, भ्रांति, चपलता, आवेग। उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यहाँ पर यशोदा माँ जब कृष्ण के मुख में पूरे विश्व का दर्शन करती है तो वो आश्चर्य से भर जाती है, और जब भी वह उसको कोई भी उस चर्चा को सुनेगा तो वह क्या होगा? अद्भुत आश्चर्य से भर जाएगा। तो यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है उससे अद्भुत रस बन रहा है। तो यशोदा आश्रय होगी क्योंकि उसके वह आश्चर्यचकित हो रही है, इसलिए यशोदा जो है वह आश्रय विभाव होगी। कृष्ण का मुख जो होगा वह आलंबन होगा, क्योंकि उसी के भीतर वह देख रही है पूरे ब्रह्मांड को। मुख के भीतर का जो और दृश्य है ना, कृष्ण का मुख ही जो है आलंबन हो गया। उसके मुख के भीतर जो ब्रह्मांड देख रही हैं वह उसका उद्दीपन हो गया। आँखों का फैलना, गदगद होना और गदगद वचन बोलना, वो सभी अनुभाव हो गए। और उसके बाद भय, उसका संचारी भाव हो गया। ठीक है। शांत रस, शांत रस जहाँ संसार के प्रति वैराग्य का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम या वैराग्य होता है। आलंबन संसार की असारता या प्रभु चिंतन, उसका आलंबन होगा। उद्दीपन सत्संग, तीर्थाटन, धर्मशास्त्र, सन्यासी की वाणी। अनुभव क्या होगा? अश्रु बहाना, आंखें मूंदना, अलौकिक प्रसन्नता या फिर तपस्या करना, ये सभी अनुभव हो गए। संचारी भाव वैराग्य तो खैर इसका स्थायी भाव हो गया। धृति का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज़ से आपका मोह का ना होना। हर्ष, जब आप भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हर्ष आएगा। फिर अपने आप को दीन बना लेना और ग्लानि अफसोस होना कि आपने पहले क्या किया, जब आप मोह में पड़े हुए थे तो आपने क्या किया। ये सभी संचारी भाव हो गए। उदाहरण, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। संसार की असारता आलंबन है। यहाँ पर क्या होता है कि सूरदास कहते हैं कि मेरा मन और कहीं भी सुख नहीं पाता, जैसे जहाज का पंछी कहीं भी उड़ के फिर से अपने जहाज पे लौट के चला आता है, क्योंकि वह जानता है कि पूरे बीच समुद्र में उसे और कोई आश्रय नहीं मिलेगा। वह जहाज को अपना आश्रय समझता है। उसका पूरा समुद्र नहीं है, बल्कि वो छोटा सा जहाज ही उसका आश्रय है। उसी तरह सूरदास कहते हैं कि जब मैं प्रभु को जान चुका हूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कामधेनु को छोड़कर साधारण गाय को दुहेगा। जब वह प्रभु रूपी कामधेनु को पा चुके हैं तो वह संसार रूपी छेरी यानी कि साधारण गाय का वर्ण क्यों करें। तो इस तरह से संसार के प्रति जो असारता है, खुला हुआ समुद्र और साधारण गाय के समान समझना संसार को, यही उसका आलंबन हो गया। और आश्रय कौन हो गया? सूरदास हो गए। ठीक है। और जो वो बोल रहे हैं जहाज का पंछी और
कामधेनु, ये सभी जो हो गया उद्दीपन हो गए, क्योंकि वो उसके विचारों को बढ़ा रहे हैं। और मन में सभी चीज़ों के प्रति धृति जो है वह संचारी भाव हो गए। अब ये 9 रस तो हो गए। वात्सल्य रस को पहचानना बहुत आसान है। वात्सल्य रस में माता पिता अपने बच्चे के प्रति जो रति प्रेम प्रकट करते हैं वही वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है। बालक का मोहक रूप आलंबन होगा। आश्रय माता पिता होंगे। उद्दीपन बालक की स्वाभाविक चेष्टाएं जो वो करेगा। आश्रय माता पिता या पाठक होंगे। अनुभव गले से लगाना, हंसना, बाहें फैलाना, ये सभी हो सकता है। संचारी भाव हर्ष, मोद, चपलता। बाल दशा मुख निरखी, जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय के ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ यशोदा बार बार क्या करती है, अपने बच्चे को निहारती है। बच्चा भूखा हो या ना हो, बार बार उसको दूध पिलाती है, सिर्फ उसको बहुत अपना पोजीशन दिखाने के लिए ना। तो यशोदा आश्रय हो गई और कृष्ण जो हो गए आलंबन हो गए, क्योंकि कृष्ण के प्रति यशोदा के मन में ममता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कृष्ण की सहज कला जो क्रीड़ाएं हैं वह उसका क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। अनुभव क्या हो गया, उसकी क्रीड़ाओं को दिखाने के लिए नंद को बुलाना। आइए नंद, आप देखिए कि किस तरह की क्रीड़ाएं कर रहा है, और उसका हर्ष में आनंदित होना है ना, और ममता के भाव उत्पन्न होना, ये सभी चीज़ें जो हैं वह उसके संचारी भाव हो गए। भक्ति रस में किसी एक देव के प्रति अपनी प्रेम को प्रकट किया जाता है, किसी एक विशेष आराध्य के प्रति, तो वो भक्ति रस कहलाता है। जैसे इसका स्थायी भाव भगवत रति है, कोई विशेष आलंबन ईश्वर की महिमा होगी। उद्दीपन प्रभु मूर्ति या कुछ भी हो सकता है। आश्रय भक्त होगा जो बोलता है। अनुभव आँख का मुदना, शांत रहना है ना, और लीन हो जाना। संचारी भाव निर्वेद, घृति, अलसता और धैर्य। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पर सीधे हरि का नाम लिया जा रहा है, और हरि का नाम लेने से क्या हो रहा है कि वह अपने आराध्य का नाम ले रही हैं। गोपियाँ अपने आराध्य का नाम ले रही हैं, तो हरि जो हो गए आलंबन हो गए, और भक्त जो है गोपियाँ वो आश्रय हो गई। हारिल की लकड़ी जो बताया जा रहा है, जिसका उदाहरण दिया जा रहा है, जिसको देखकर उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि अरे मेरा मन भी तो हारिल की पक्षी की तरह कृष्ण को पकड़े हुए है। हारिल पक्षी जिस तरह लकड़ी को पकड़ा रहता है, वैसे ही हम अपने आधार किसको मान के चलते हैं, हरि को। इसीलिए वह उद्दीपन हो गया। भक्ति के वचन जो वो बोल रहे हैं वह उसका अनुभव हो गया, और निर्वेद और शांति का भाव जो उत्पन्न हो रहा है वह भक्ति रस वह संचारी भाव हो गए। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं, आपके सारे 11 रसों का हमने की चर्चा कर दी है। आप इसे समझिएगा। ऐसे तो आलंबन, स्थायी भाव, उद्दीपन वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन पद को देकर आपको रस पहचानने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से यह रस का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको मैं रस के उदाहरण दूंगी जिससे कि आप उसे बना सकें।